जय श्री राम दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी रियासत, जिस रियासत पर 12 शताब्दियों तक केवल एक ही वंश ने शासन किया और ना ही किसी मुस्लिम ने आक्रमण किया। आक्रमण कम होने की वजह से इस रियासत की जो विरासत एवं संस्कृति है वो अभी तक सुरक्षित है और उस रियासत का नाम है चंबा रियासत। तो आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे चंबा रियासत के इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम हम जानेंगे चंबा रियासत का क्षेत्रफल। तो जो आधुनिक चंबा जिला है उसका जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 2 गुना क्षेत्रफल था चंबा रियासत का। लगभग भद्रवा घाटी से लेकर पद्र घाटी तक और धौलाधार श्रेणी से लेकर भांगल तक का जो क्षेत्र है वो चंबा रियासत में आता है। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र चंबा रियासत में था। हम चंबा रियासत तो कर रहे हैं, लेकिन चंबा जो शब्द है, चंबा जो नाम है, वो आखिर इस रियासत का क्यों रखा गया? इसके पीछे भी 2 दिलचस्प कहानियां हैं। जो पहली कहानी है वो ये है कि चंबा क्षेत्र में काफी ज्यादा चंपक के वृक्ष थे, जिस वजह से इस क्षेत्र का नाम चंबा रखा गया। वहीं दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प और विश्वसनीय है और वो ये है कि चंबा के राजा साहिल वर्मन की एक बेटी थी चंपावती। जब वो उनकी बेटी जब इस क्षेत्र में अपने पिता के साथ आई तो उन्हें ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने अपने पिताश्री से कहा कि हमें अपनी राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित करनी चाहिए और उन्हीं के नाम पर उनके पिता साहिल वर्मन जी ने इस क्षेत्र का नाम चंबा रखा। क्योंकि उनकी बेटी का नाम था चंपावती तो इस क्षेत्र का नाम रखा गया चंबा। तब से लेकर अभी तक इस क्षेत्र का नाम चंबा है। जानेंगे आखिर इस रियासत की स्थापना किसने की या फिर किस राजा ने की। इसकी स्थापना सर्वप्रथम मैरू वर्मन ने 550 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में की थी। मैरू वर्मन का संबंध था अयोध्या से। वो अयोध्या से चंबा आए थे, या फिर यूं कहूं कि वो थे श्री कृष्ण के वंशज। उन्होंने यहाँ पर चंबा रियासत की स्थापना की। उन्होंने चंबा रियासत की स्थापना तो की, लेकिन उनका जो शासन संचालित होता था वो होता था ब्रह्मपुर से, यानी कि उनकी राजधानी ब्रह्मपुर यानी कि आधुनिक भरमौर में थी। तो अब चंबा रियासत के राजाओं के इतिहास के माध्यम से हम चंबा रियासत के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम राजा थे वो थे आदित्य वर्मन, और ये सबसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे प्रत्यय लगाया वर्मन, या फिर यूं कहूं कि उपनाम लगाया वर्मन। और दूसरी इनके बारे में बात यह है कि ये परदादा थे मैरू वर्मन के, जो कि एक महान एवं महत्वपूर्ण शासक थे चंबा के। और यही हमारे दूसरे शासक मैरू वर्मन, जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना भी की। लेकिन ये शासक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2 कारणों की वजह से। पहला, साम्राज्य विस्तार। इन्होंने काफी ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कुल्लू के राजा को हराया, पराजित किया और तत्पश्चात कुल्लू के क्षेत्र को चंबा में सम्मिलित किया। आप देख सकते हो उस समय हमारा क्षेत्र या फिर हमारी चंबा रियासत का क्षेत्रफल कितना अधिक था। और दूसरा कारण है मंदिरों का निर्माण। इन्होंने काफी ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया। जिसमें लक्ष्मणा मंदिर, मणिमहेश मंदिर, नरसिम्हा मंदिर और गणेश मंदिर उल्लेखनीय है। इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया। तत्पश्चात जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उन्हें जरूरत थी मदद की, इसलिए उन्होंने छतरड़ी में शक्ति माता की मूर्ति की स्थापना की और मदद मांगी कि मुझे लड़ाइयों में मदद करो। और शक्ति माता ने उनकी सुनी भी और उनकी मदद भी की। तो इस तरीके से ये शासक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मंदिरों की वजह से और साम्राज्य विस्तार की वजह से। लेकिन जो अगले शासक हैं वो हैं अजय वर्मन। अजय वर्मन एक कारण की वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और विख्यात भी हैं, और वो कारण ये है कि उस समय जो गद्दी समुदाय था उन्हें शरण की जरूरत थी, लेकिन शरण उन्हें ना तो दिल्ली में मिली ना ही कहीं और मिली, लेकिन उन्हें शरण दी अजय वर्मन ने अपने चंबा में। इसलिए एक कहावत भी यहाँ पर मशहूर है कि उजड़िया लाहौर बसिया भरमौर। ये कहावत काफ़ी ज़्यादा मशहूर है चंबा में, क्योंकि उजड़िया लाहौर यानी कि लाहौर से वो उजड़ गए और बस गए भरमौर में, क्योंकि उस समय जो राजधानी थी वो थी भरमौर में यानी कि ब्रह्मपुर। तो इस वजह से अजय वर्मन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। उसके बाद जो अगले शासक थे वो थे लक्ष्मी वर्मन। लेकिन लक्ष्मी वर्मन के काल में एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है कि यहाँ पर महामारी फैल जाती है। प्लेग की तरह एक महामारी यहाँ पर फैल जाती है और लगभग चंबा क्षेत्र की आधी आबादी इस महामारी के कारण मर जाती है, यानी चली जाती है इस दुनिया से। और इस समय पर इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं कि जो लक्ष्मी वर्मन था वो सही से शासन नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ देखते हैं तिब्बतन लोग, वो देखते हैं कि चंबा में सही से शासन नहीं हो रहा है, यानी कि कठिनाइयों में है चंबा, और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और चंबा पर आक्रमण कर लेते हैं और चंबा को अपने अधिकार में भी कर लेते हैं। तत्पश्चात वो लक्ष्मी वर्मन की भी हत्या करवा देते हैं। तत्पश्चात शासक आते हैं मूषाक वर्मन।
आप इनका नाम सुन सकते हो, मूषाक वर्मन। जो मूषाक इनका नाम है उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, और वो कहानी ये है कि जैसे लक्ष्मी वर्मन की हत्या होती है तो उनकी जो पत्नी थी वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो चंबा को छोड़कर कांगड़ा की तरफ रुख करती है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है और वो गर्भवती होती है, इसलिए उस गुफा में वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन उस गुफा में भी वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो उस बच्चे को छोड़कर गुफा से बाहर चली जाती है। जब सैनिक उन्हें देखते हैं और मिलते हैं तो उनसे कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो उन सभी सवालों के जवाब नहीं देती और सब कुछ झूठ कहती है। लेकिन तत्पश्चात काफ़ी ज़्यादा सवालों के बाद वो सच कह देती है और उन सैनिकों के साथ एक बार पुनः उस गुफा में लौटती है। और वहाँ पर वो क्या देखती है और वो क्या पाती है? वो पाती है कि वहाँ पर बच्चा चारों तरफ से घिरा हुआ है चूहों के द्वारा, यानी कि चूहे उस राजकुमार की रक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात उस राजकुमार का नाम रखा जाता है मूषाक वर्मन। यानी कि एक दिलचस्प कहानी है इस नाम के पीछे भी, आप देख सकते हो। तत्पश्चात वो एक ब्राह्मण के घर रहने लगते हैं, वहाँ पर ही वो निवास करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण को ज्ञात होता है कि ये चंबा के राजा का बेटा है, तब ये सारा का सारा वृतांत सुकेत के राजा को बता देते हैं। और सुकेत का राजा इनकी मदद करता है, उन्हें शरण भी देता है, शिक्षा और दीक्षा भी करता है इस राजकुमार की, और बाद में शादी भी करवा देता है अपनी राजकुमारी से, और पंगना नाम की रियासत दहेज में दे देता है मूषाक वर्मन को। अभी इंतजार था मूषाक वर्मन को उस समय का जब वो पुनः चंबा पर अधिकार कर ले, जब पुनः चंबा को वो प्राप्त कर ले। और वो समय अभी आ गया था, क्योंकि चंबा पर जो अधिकार कर रहे थे तिब्बतन लोग, वो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। और इस बात का फायदा उठाता है मूषाक वर्मन, सुकेत के राजा की मदद से वहां पर वो आक्रमण करता है चंबा पर, और पुनः चंबा को प्राप्त कर लेता है, पुनः चंबा पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद आते सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे सम्माननीय शासक, और सबसे महान शासक भी हम कह सकते हैं चंबा रियासत के, और वो थे साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन वो शासक थे जिन्होंने वर्तमान चंबा की स्थापना भी की और चंबा को राजधानी भी बनाया ब्रह्मपुर की जगह से। इनके काल में कई सारी घटनाएं भी हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी रानी सुनयना का बलिदान, जिन्होंने प्रजा के लिए और पानी के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और इस पर अगर आप एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो और उनका बलिदान भी याद कर सकते हो। लेकिन ये जाने जाते हैं दो बातों के लिए, पहला साम्राज्य का विस्तार और दूसरा मंदिरों का निर्माण। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, लगभग कुल्लू के राजा के साथ इन्होंने 12 वर्ष तक संघर्ष किया, 12 वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन अंत में कुल्लू के राजा ने इनकी सेना को डुबो दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने काफी हद तक साम्राज्य का विस्तार किया। और जो दूसरा कारण मैंने बताया, मंदिरों का निर्माण, काफी ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण इन्होंने अपने काल में करवाया, जैसे कि चंबा का मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिर। और ऐसे ही कई सारे मंदिरों का निर्माण इन्होंने अपने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना तब भी होती है जब ये त्रिगर्त के राजा को हरा देते हैं, यानी उनको पराजित कर लेते हैं। और जब ये विजय होकर चंबा वापस लौटते हैं तो इनका स्वागत होता है मक्का और चावल के ढेरों से। और इसी कारण और इसी के बाद चंबा में मिंजर का आयोजन भी किया जाता है। चंबा में मिंजर मनाई जाती है, जो कि अभी तक चंबा में मनाई जा रही है। आप खुद भी देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव चंबा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। चंबा का जो आगे का इतिहास है वो जानेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।